अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन चेन के साथ COOH ग्रुप लगा होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। इन जनरल ये कार्बन चेन होती है R, लेकिन टिपिकली ये बेटा ओपन चेन के लिए हम आमतौर पर इंटर लेवल पे स्टूडेंट्स को जो इंडिकेट करते हैं। और अगर एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक के साथ ये ग्रुप लगा होगा। मकसद ये है कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप मौजूद होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। अब जो लफ्ज़ कार्बोक्सिल है बेटा, ये इनफैक्ट ये जो ग्रुप है ये दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। द वन इज़ कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल, एंड द सेकंड वन इज़ हाइड्रोक्सिल। कार्बोनाइल से हम CARB लेते हैं और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल लेते हैं, तो ये कुल मिला के कार्ब ऑक्सिल बन जाता है। तो दिस इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। अब इनमें दो मेन क्लासेस होंगी। एक जिनमें जैसे कि मैंने आपके सामने R लिखा है, R बेटा हम यहाँ पर ओपन चेन के लिए इंटर लेवल पे स्टूडेंट को समझाते हैं। ओपन चेन होगी या नॉन एरोमेटिक रिंग होगा कार्बन चेन का, कार्बन चेन। ये ओपन चेन भी हो सकती है और बेटा ये नॉन एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरे जिनमें एरोमेटिक रिंग होगा तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें एरोमेटिक रिंग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपलेस्ट एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग होता है, तो बेंजीन के साथ अगर ये हो, इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। इसी तरह बेंजीन में अगर दो जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हों तो ये बेटा फिथैलिक एसिड कहलाता है। अब आपको पता है कि डाई सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये आर्थोफिथैलिक एसिड है। इस अगर एक कार्बन के फासले पर होगा तो वो मेटा होगा, 2 के फासले पे होगा तो वो पैरा होगा। चलें मैं अगर ड्रा कर दूं, यूँ भी हो सकता है कि कार्बोक्सिल एक कार्बन को छोड़ के लगा हो, और यूँ भी हो सकता है कि कार्बोक्सिल 2 कार्बन्स को छोड़ के लगा हो। तो ये पैरा फिथैलिक एसिड होगा और ये मेटा फिथैलिक एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा बेटा ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से डिस्कशन है, नॉमेनक्लेचर भी। तो ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, इनमें बेटा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंटेन जस्ट 1 कार्बन एटम। इसके अलावा 2 कार्बन वाला भी हो सकता है। यहाँ पर ये आपको वो समझ आ रही होगी कि दिस इज़ R, ये R है। अब इस R में जितने मर्ज़ी कार्बन एटम्स आप बढ़ाते जाएं, मसलन 2 कार्बन बढ़ा लें तो CH3CH2, फिर आगे COOH। तो ओपन चेन में एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ओपन चेन
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओपन चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओपन चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा जो होते हैं, इनका दूसरा नाम फैटी एसिड्स होता है। अच्छा, यहाँ से एक और बात आपको बताता चलूँ कि बेटा ओपन चेन कंपाउंड को आपको पता है हम एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स। दरअसल ये लफ्ज़ एलिफैटिक फ़ैट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में बेटा एक वर्ड है एलेफर, एलेफर स्टैंड्स फॉर फैट। मैट्रिक में बायो में आपने पढ़ा है, या बायो के स्टूडेंट्स को इस बात का पता भी है कि फ़ैट्स जब बेटा हाइड्रोलाइज होते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ग्लिसरॉल बनता है और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स उसमें से अलहदा होते हैं। वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा फ़ैट्स में से अलहदा होते हैं वो सब ओपन चेन होते हैं, लॉन्ग चेन होती है उनमें अलबत्ता, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप उनमें होता है। तो इस वजह से ओपन चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड्स कह देते हैं। इनफैक्ट फैटी एसिड्स बेटा जो असल फैटी एसिड्स हैं वो फैटी एसिड्स हैं जो लॉन्ग चेन है और फैट की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। मिसाल के तौर पे पामेटिक एसिड है, पाम ऑयल से पामेटिक एसिड, ठीक है जी। स्टेरिक एसिड, ठीक है। पाम ऑयल ये खजूर के बलसान, खजूर के तेल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। स्टेरिक एसिड चर्बी से बेटा, ये चर्बी का तेज़ाब कहलाता है सादा ज़ुबान में। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं और स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन्स होते हैं। इसका फार्मूला होता है C15H31, 15 कार्बन ये होते हैं और 16वां कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप वाला होता है। और स्टेरिक एसिड में 17 कार्बन होते हैं, C17H35, और 18वां कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है। पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ठीक है। अब बेटा डेफिनेटली ये लॉन्ग चेन कंपाउंड है, 15 कार्बन वाली चेन है, 17 कार्बन वाली चेन है, बल्कि 18वां कार्बन ये, 16वां कार्बन ये। तो जो फैटी एसिड्स जो फैट से निकलते हैं वो डेफिनेटली लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बट दे आर ओपन चेन, ठीक है, नंबर 1, एंड दे कंटेन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप। सो इस रेफरेंस में हम ओपन चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को फैटी एसिड्स ही कहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी पस मंज़र में तमाम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, भले वो स्ट्रेट चेन हो भले वो ब्रांच्ड हो, हम तमाम ओपन चेन कंपाउंड को एलिफैटिक कहते हैं, भले वो सैचुरेटेड हो भले वो अनसैचुरेटेड हो, यानी भले वो अल्केन लाइक हो भले वो अल्कीन अल्काइन लाइक हो। ओपन चेन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच्ड हो, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, अगर वो ओपन चेन है तो वो जनाब एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि एलिफैटिक में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मेलोनिक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड होता है, दिस इज़ मेलोनिक एसिड। अच्छा, एक आपने मैट्रिक लेवल में ये बड़ी जगहों पे इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक होगी बात। और इसी तरह के पीछे हमने अल्केन अल्कीन की प्रिपरेशन में कुछ नाम इम्पॉर्टेंट पड़े हुए हैं, जैसे ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड होता है, दिस इज़ सक्सीनिक एसिड। अच्छा, दरमियान में डबल बॉन्ड हो, ब्यूटीन डाइओइक एसिड है ये, 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड, मैलिक एसिड। और यही अगर ट्रांस फॉर्म में हो तो उसे फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। ये सिस फॉर्म में हो तो मैलिक, और अगर
यही ट्रांस फॉर्म में हो तो इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर कार्बोक्सिल के साथ ओपन चेन या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ है तो हम उसके लिए आर लगा देते हैं, और अगर एरोमेटिक है तो ए आर लगा देते हैं। ठीक होगी बात। अब कार्बोक्सिल ग्रुप दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन होता है, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सल। तो कार्ब और हाइड्रोक्सल से मिलकर ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाएगा। मैंने चंद एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आपके सामने मिसालें लिखी हैं, और फिर हम आगे हैं ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ। ठीक होगी बात। ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोगों ने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में ये बात अभी पढ़ी है कि इन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। आल्दो फैटी एसिड्स जो असल फैटी एसिड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड की मैंने आप सामने मिसाल बताई है। अब आ जाते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की तरफ। नेमिंग कैसे करते हैं? नॉमेनक्लेचर के एतबार से बेटा जब हम ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास रेफरेंस अल्केन्स होते हैं। हम रेस्पेक्टिव अल्केन से ही वो नाम बनाएंगे। नाम का लास्ट ई कैंसिल करके OIC एसिड बना दें तो ये कुल मिला के बनता है अल्कानोइक एसिड। मिसाल के तौर पे हम इस पहले कंपाउंड पे आ जाएं तो बेटा ये एक कार्बन है। एक कार्बन वाली अल्केन को हम लोग मीथेन बोलते हैं, तो इसका नाम मीथेन से मेथानोइक एसिड बन जाएगा। दो कार्बन है इसमें, दो कार्बन इथेन में होते हैं तो ये इथेन से एथानोइक एसिड बन जाएगा। और इसमें तीन कार्बन है, प्रोपेन से ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक होगी बात जनाब। ये बेटा हमारे पास है IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ये इस तरह से है। और इसी तरह अगर कोई और ग्रुप लगा होगा तो वो ब्रांच कंसिडर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर इस तरह का कंपाउंड है, दिस इज़ एन अनसैचुरेटेड ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग यहाँ से होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेफरेंस होगी। 5 कार्बन है, 5 कार्बन बेटा पेंटेन में होते हैं तो डबल बॉन्ड जैसे पेंटीन हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब ये यानी कि 2 पेंटीनोइक एसिड है, ये 2 पेंटीनोइक एसिड है, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड इधर चला जाता तो ये 3 पेंटीनोइक एसिड हो जाना था। तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं, और डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा डबल बॉन्ड 2 कार्बन्स के दरमियान होता है। उनमें नंबरिंग के अतबार से जो लोअर नंबर होता है वो लिखा जाता है, यानी ये डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान में तुम 2 लिखेंगे। तो ये 2 पेंटीनोइक एसिड में कार्बन 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल नेम रूल्स के अकॉर्डिंगली ब्रांच नेम है ये पहले लगेगा और बाकी नाम पेरेंट नेम बाद में। तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल 2 पेंटीनोइक एसिड। ठीक हो गया बात। और ये बेटा जो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं ये वो कॉमन नेम्स हैं, ट्रिवियल नेम्स और कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, जो एक रवायती हमारे पास नाम चल रहे हैं, बट दे आर ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस। लिटिल इम्पॉर्टेंस इस वजह से बेटा कि हम बहुत सारे कंपाउंड को इस तरह से नाम नहीं दे सकते। ये हमारे पास लिमिटेड कंपाउंड्स हैं, इनके लिए हम ये नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलबत्ता जो चंद एक मशहूर कंपाउंड्स उनके लिए यही नाम चलते हैं, ये कॉमन नेम्स कहलाते हैं। जैसे ये मेलोनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन कंपाउंड के नेम की वजह इनका कोई सोर्स हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेथानोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड से हम, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फार्मिका एंट से है। ठीक है, एंट की बाइट से हमें इरिटेशन होती है, तो वो इरिटेशन जो होती है इनफैक्ट उसमें एक एसिड होता है जो फॉर्मिक एसिड होता है। और ये जो है एसिटिक एसिड है, इथानोइक एसिड जो है ये एसिटम विनीगर
में होता है, सिरके में होता है। ठीक होगी बात। इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरम बटर में होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, ठीक है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं हो सकते। हमारे पास बहुत लार्ज वैरायटी है कंपाउंड्स की, तो फिर हम उनको सिस्टमेटिक नेम्स से लेके चलते हैं। वो सिस्टमेटिक नेम्स हैं IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंगली। अब चलें, ये जो चंद एक कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हैं इनके भी IUPAC रूल्स के मुताबिक अगर हम चलें तो इनके नाम क्या बनेंगे। ये जो मेलानिक एसिड है ये 1, 2, 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन है, और 2 होने की वजह से इसे बोलेंगे प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। और एक कार्बन 1 है और एक कार्बन 3 है, जहाँ से मर्ज़ी नंबरिंग कर लें, एक 1 है एक 3 है, तो ये है 1, 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। और ये इथेन 2 कार्बन है, तो इसमें तो अंडरस्टूड एक 1 एक 2 है, इसे 1, 2 लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1, 2 इथेन डाइओइक एसिड। सक्सिनिक एसिड 1, 2, 3, 4 कार्बन है, ठीक है। ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, 1 और 4 पर है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है। और ये जो है मैलिक एसिड, ये 1, 2, 3, 4, 1, 4 ब्यूटीन डाइओइक एसिड है, लेकिन क्योंकि ब्यूटीन की पोजीशन में भी डबल बॉन्ड बताना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन 1, 4 डाइओइक एसिड, ठीक है। और ये सिज होगा, यानी सिज पहले लगाएंगे। चलें, सिज पहले वैसे ही लिखा हुआ है, सिज 2 ब्यूटीन 1, 4 डाइओइक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड में जस्ट इस नाम में ट्रांस आ जाएगा, ट्रांस, और आगे 2 ब्यूटीन 1, 4 डाइओइक एसिड। तो ये सिस्टमेटिक इनके नेम्स भी हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह टार्टारिक एसिड है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। ये टार्टारिक एसिड है, इसका कॉमन नेम, और इसका सिस्टमेटिक नेम बनेगा 1, 2, 3, 4 2, 3 डाईहाइड्रोक्सी 1, 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। जहाँ से मर्ज़ी नंबरिंग कर लें, ऊपर से नीचे से, ये एक ही बात बनेगी। 2 और 3 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है, 2, 3 डाईहाइड्रोक्सी 1, 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात थी नॉमेनक्लेचर के एतबार से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।